कई बार ऐसा होता है ना कि सफर में हमें कुछ चेतावनियां मिलती हैं और उन्हें नजरअंदाज करना बहुत भारी पड़ जाता है। ये कहानी बिल्कुल वैसी ही एक रात की है, एक ऐसी रात जब दोस्ती निभाने की जिद डर से और अनसुनी चेतावनियों से जा टकराई। तो चलिए आज ओडिशा के एक सुनसान हाईवे पर घटी उस बेहद अजीब घटना की परतें खोलते हैं। जरा सोचिए, आप सफर शुरू करने ही वाले हों और कोई अजनबी आकर आपसे ये कहे। ये शब्द कहानी के मेन कैरेक्टर चंद्रकांत के कानों में पड़े और ये आने वाले खतरे का पहला बहुत ही अजीब सा इशारा बन गए। सवाल ये है कि आखिर इस हिम्मत की दाद दी क्यों जा रही थी? क्या था उस रात में ऐसा? तो सवाल ये उठता है कि आखिर कैसे ये दो दोस्त अंधेरा होने के बाद एक ऐसे रास्ते पर पहुंच गए जहां दिन में भी लोग जाने से कतराते हैं। आइए कहानी को बिल्कुल शुरू से समझते हैं कि उस रात हुआ क्या था। तो कहानी के किरदार हैं चंद्रकांत और उनके दोस्त अमित। दोस्ती बहुत गहरी थी, इतनी गहरी कि चंद्रकांत अपने दोस्त अमित की मदद के लिए कुछ भी कर सकता था और शायद इसी भरोसे ने उन्हें उस रात एक ऐसे सफर पे भेज दिया जिसे वो शायद कभी नहीं भूल पाएंगे। अब जरा इस टाइमलाइन को देखिए। इनका सफर सुबह 5:30 बजे शुरू हुआ था और अब रात हो चुकी थी। सैकड़ों किलोमीटर की राइडिंग के बाद जाहिर है शरीर और दिमाग दोनों ही थक चुके थे और हम सब जानते हैं थकान अक्सर गलत फैसलों की वजह बन जाती है। और बस यही वो मोमेंट था। दोस्ती की मजबूरी चंद्रकांत के अंदर की आवाज पर भारी पड़ गई। एक तरफ उसका दिल कह रहा था रुक जा मत जा, पर दूसरी तरफ दोस्त की जरूरत थी। और इसी कश्मकश के बीच उनकी बाइक उस अंधेरे हाईवे की तरफ बढ़ चली और ऐसा लग रहा था मानो सिर्फ चंद्रकांत का दिल ही नहीं बल्कि पूरा का पूरा रास्ता उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा हो। उन्हें एक के बाद एक कई साफ इशारे मिले कि आगे बढ़ना बहुत खतरनाक है। पहली चेतावनी मिली एक तजुर्बेकार ट्रक ड्राइवर से। देखिए उसके शब्दों में ना एक अनकहा सा डर था। उसने सीधे सीधे कुछ नहीं बोला, लेकिन उसका सिर्फ इतना कह देना कि हम भी उस रास्ते से बचते हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी वार्निंग थी। इसके बाद उनकी मुलाकात हुई पुलिस से और पुलिस वालों की चिंता तो उनके चेहरे पर साफ झलक रही थी। उन्होंने इन दोनों की, इनकी बाइक की और इनके आईडी कार्ड्स की तस्वीरें ली। अब ये कोई नॉर्मल प्रोसीजर तो था नहीं, ये तो ऐसा था मानो वो किसी अनहोनी के लिए पहले से ही सबूत इकट्ठा कर रहे हों। और फिर आई आखिरी और सबसे साफ चेतावनी। एक बड़ी पुलिस नाकाबंदी पर उन्हें रोका गया। उन्हें बताया गया कि आगे अपराधी हैं, जंगली जानवर हैं और अजीब चीजें होती हैं। अब ये अजीब चीजें क्या थीं, इसका खौफनाक जवाब उन्हें बहुत जल्द मिलने वाला था। ओके, अब यहां से कहानी खतरनाक से कहीं ज्यादा अजीब और दिमाग को सुन कर देने वाली हो जाती है, क्योंकि अब चंद्रकांत के लिए हकीकत और वहम का फर्क धीरे धीरे मिटने लगता है। सोचिए, मूसलाधार बारिश हो रही है, चारों तरफ घना अंधेरा और तभी चंद्रकांत के पीछे बैठे अमित ने बाइक रोकने को कहा। पहली नजर में तो ये एक बहुत ही नॉर्मल सी मामूली सी बात लगी, लेकिन यहीं से सब कुछ बदलने वाला था। जैसे ही चंद्रकांत ने पीछे मुड़कर देखा ना, उसका दिमाग सन्न रह गया। उस जोरदार बारिश में जहां चंद्रकांत सिर से पांव तक भीगा हुआ था, वहीं पीछे बैठा अमित एकदम सूखा था। ये तो नामुमकिन था। दिमाग इस बात को मान ही नहीं पा रहा था और घर जल्दी पहुंचने की धुन में चंद्रकांत ने इस अजीब से ख्याल को झटक दिया। और फिर आया वो पल जिसने चंद्रकांत की पूरी हकीकत को ही तोड़कर रख दिया। आगे कुछ गांव वालों ने उसे रोका और जो बताया उससे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने कहा कि वो मीलों से अकेला ही बाइक चला रहा है, वो पूरी तरह से अकेला था। कुछ देर बाद असली अमित भी वहां पहुंच गया। पता चला कि उसे पुलिस ने दूसरी चेक पोस्ट पर ही रोक लिया था। अब सोचिए, दोनों दोस्तों के मिलने पर राहत की सांस लेने के बजाय डर और भी ज्यादा बढ़ गया। अगर असली अमित पीछे छूट गया था तो फिर चंद्रकांत की बाइक पर उसके पीछे बैठकर वो कौन था? तो अब दोनों दोस्त एक साथ तो थे, लेकिन वो पहला रहस्य वो अभी भी अनसुलझा था और अब वो जंगल के सबसे घने, सबसे खौफनाक हिस्से में दाखिल हो रहे थे, जहां असली कहानी उनका इंतजार कर रही थी। और फिर वही हुआ जिसका डर था। ठीक बीच जंगल में एक खड़ी चढ़ाई पर उनकी बाइक बंद हो गई। अब चारों तरफ घना अंधेरा, दूर दूर तक कोई मदद नहीं और वो पूरी तरह से उस जंगल के रहमो करम पर थे। कुछ दिखाई देने से भी पहले उन्हें किसी मौजूदगी का एहसास होने लगा। चढ़ाई पर बाइक अचानक पत्थर जैसी भारी हो गई और ताज्जुब की बात यह कि ढलान पर भी ऐसा लग रहा था जैसे कोई अनदेखी ताकत उसे पीछे खींच रही हो। और फिर अमित की डरी हुई फुसफुसाहट ने इस खौफ को और बढ़ा दिया। और तभी कोहरे को चीरती हुई वो सामने आई। सफेद कपड़ों में एक औरत, जिसके लंबे बाल उसके चेहरे को ढके हुए थे। वो धीरे धीरे सड़क पार करके आई और उनके ठीक सामने बस 30 मीटर की दूरी पर जमीन पर बैठ गई। इसके बाद जो हुआ उसे देखकर दोनों दोस्तों की सचमुच रूह कांप गई। उस औरत ने एक बोरी खोली जिसमें से उसने एक छोटे बच्चे का कंकाल निकाला, उसे अपनी गोद में रखा और उस पर हल्दी लगाने लगी। फिर उसने उस पर फूलों की माला डाली और जोर जोर से बिलक बिलक कर रोना शुरू कर दिया। पूरे 20 मिनट। जरा सोचिए, डर के साए में वो 20 मिनट काटना कैसा रहा होगा जब वक्त जैसे रुक सा जाता है। वो दोनों बस पत्थर बन चुके थे, हिलने तक की हिम्मत नहीं थी, बस उस खौफनाक मंजर को देखने पर मजबूर थे। जैसे तैसे हिम्मत जुटाकर उन्होंने बाइक स्टार्ट की और वहां से भागे। भागते हुए चंद्रकांत ने एक आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा और जो उसने देखा वही औरत अब एक पेड़ से लटकी हुई थी। ये वो आखिरी खौफनाक तस्वीर थी जो हमेशा के लिए उनके दिमाग में छप गई। कहते हैं हर भूत की एक कहानी होती है और उस खौफनाक रात के पीछे भी एक बेहद दर्दनाक कहानी छिपी थी। एक ऐसी कहानी जिसने डर को दुख में बदल दिया। बाद में गांव वालों से पता चला कि वो कोई बुरी आत्मा नहीं बल्कि एक मां का दर्द था। एक मां जिसने उसी सड़क पर एक एक्सीडेंट में अपने पति और अपनी 7 महीने की बच्ची को खो दिया था और उसी दुख में उसने अपनी जान दे दी थी। वो शायद बस अपने बच्चे के साथ अपने आखिरी पलों को बार बार जी रही थी।
तो उस औरत की दर्दनाक कहानी तो समझ में आती है, लेकिन एक सवाल आज भी वहीं का वहीं है। अगर वो एक दुखी मां की आत्मा थी, तो फिर वो पहली शक्ति कौन थी? वो कौन था या क्या था जो अमित बनकर चंद्रकांत के साथ मीलों तक आया था? क्या वो उसे जानबूझकर उस औरत तक ले जा रहा था, या उसका मकसद कुछ और ही था? शायद कुछ राज राजी रहे तो बेहतर होता है।